डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तिलक, बॉल उठाना। रुको रुको, ये कैसे बॉल उठाएगा? इसका तो दोनों हाथ ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? बहुत मजा आता है ना किसी कमजोर के ऊपर हंसना। स्कूल में गुरुजनों ने यही सिखाया है। अच्छा चलो बताओ, क्यों हंस रहे थे तिलक के ऊपर? बताओ। चलो, शायद तुम लोग तिलक से अच्छा मार्क्स लाते हो। स्कूल में जब कोई भी कंपटीशन होता है, क्विज, डिबेट, इसमें स्कूल को कौन जिताता है? बताओ। मैम, तिलक। नाउ गो टू असेंबली। बेटा तिलक, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। मैम, मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब तो ये सब मुझे आदत से लगने लगी है। चलो चलो, असेंबली चलो। प्रकृति मनोहर मनै रमाइदिन्छ। फली फुली कति प्रकृति मनोहर मनै रमाइदिन्छ। जय जन्मभूमि स्वदेश, जय भारत हाम्रो देश। देखो बच्चों, बाल्यकाल यानी कि आप जिस उम्र से गुजर रहे हो, ये उम्र बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। आपके वातावरण, आपके आसपास जितने भी व्यक्ति उपस्थित रहते हैं, उनका व्यवहार का असर सबसे ज़्यादा आपके ऊपर पड़ता है। इसीलिए तो हम सारे टीचर्स भी
आप ही की तरह बच्चे बनकर आप में सम्मिलित होते हैं। हम सभी का एक ही उद्देश्य रहता है, आप सबको जीवन का महत्व समझाना। बच्चों, आप कोई पात्र नहीं हो जिसमें कुछ भरने की ज़रूरत है। आप तो एक दीपक हो जो खुद को प्रज्वलित करना है। चंद्रमा की तरह शीतल और चमकदार बनना है और समय आते ही सूरज की तरह तेजस्वी बनना है। जब आप युवा अवस्था में पहुंचोगे तब इसका असर इतना तीव्र होगा कि हर हृदय नई ऊर्जा और सद्भाव से भर जाएगा। दीदी, मुझे सही में तिलक की बहुत चिंता लगी रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो? सही में स्मृति, मुझे भी अंदर ही अंदर ये बात खाई जाती है। अगर इसी तरह स्कूल में इसका मजाक उड़ाता गया तो उसका मोरल सच में डाउन हो जाएगा। जैसे भी हो दीदी, हमें उसका हौसला बिल्डअप करना चाहिए। जैसे भी हो, हमें उसका मोरल डाउन होना नहीं देना चाहिए। क्या आपके पास कोई सुझाव है? हम बच्चों को डांट कर सिखा नहीं सकते। हमें बस ये विश्वास दिलाना है कि हमारा तिलक भी इन सारे बच्चों की तरह सक्षम और अच्छे है। और इसके लिए तो मैंने कुछ सोचा है। क्यों ना हम आर्ट कंपटीशन रख दें? और सच में मुझे विश्वास है कि हमारा तिलक ही सबसे अच्छा और सबसे बेहतर होगा। कैसा? एक्चुअली यस, दैट्स अ रियली गुड आइडिया। मैं अभी जाके सारे क्लासेस में बता कर आ गई। ठीक है? थैंक यू। वेलकम मैम। कम इन। क्या हुआ वंदना, 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आई? देखो वंदना, तुम अब नर्सरी के बच्चे नहीं रहे, क्लास 8 पहुंच चुके हो और खुद का ख्याल खुद से रखना होता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सारी जानकारी खुद को होनी चाहिए। ठीक है? चलो अब तुम जाओ और जाते जाते मैम स्मृति को ऑफिस में भेज देना। ठीक है ना? जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पूरे 15 दिन स्कूल एब्सेंट। क्या हुआ? नीमा सर को भी मैंने तुम्हारे घर भेजा था, घर बंद था। क्या हुआ बताओ? रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। स्कूल में किसी ने कुछ बोला? कोई आया है तुम्हारे साथ? क्या हुआ लामित को? स्कूल आते ही रोने लग गई, ऐसा कुछ हुआ है क्या इसके साथ? आप बताइए। गुरुआमा, हम लोग खेती करके अपना गुजारा करते हैं और हमारे लामित को पढ़ा के बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार क्या ऐसे फेल हुआ तो ये उदास से रहने लगा।
अकेले रोते रहता है। हम लोग किसको डांटा भी, उसकी माँ ने भी बहुत समझाया। जी हाँ गुरामा, मैंने मेरे बच्चे को बहुत बार समझाने की कोशिश किया। एक बार फेल होने से कुछ नहीं होगा, अगली बार अच्छे से पढ़ के अच्छे से पास कर लेना। मगर इसने तो हम दोनों को बहुत दुख दिया। फेल होने के गम से मेरी बच्ची अंदर ही अंदर मर रही है। कितनी कमजोर पड़ गई है ये। आप खुद देखिए कितनी कमजोर पड़ गई मेरी बच्ची। गुरामा, एक दिन हम लोग खेत में काम कर रहा था तो अचानक गांव वाला आया तो इसके बारे में कुछ बोला तो हम लोग घर में दौड़ के गया तो वहाँ पे देखा तो ये जमीन में नीले पड़ गए थे और मुंह से झाग निकल आया था और हम लोग इसको जल्दी जल्दी अस्पताल ले गया और वहाँ पे डॉक्टर ने इसको किसी तरह से बचा लिया और डॉक्टर बोला जहर पी लिया था। इसको आज जैसे तैसे समझाकर हम लोग इसको स्कूल ले आए। अच्छा किया आप लोगों ने जो इसे स्कूल ले आए। एक बात बताओ लामित, तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? मैम 35। तो 35 में से सारे बच्चे फर्स्ट आते? नो मैम। नहीं ना, केवल एक ही स्टूडेंट फर्स्ट आता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो 34 स्टूडेंट को तुम्हारी तरह आत्महत्या की कोशिश करनी चाहिए, है ना? नो मैम, एक बार फेल होने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती बेटा, बल्कि एक और मौका मिल जाता है ताकि हम और अच्छे मार्क्स ला सके। लाइफ इज़ अ कंपटीशन डियर एंड वी हैव टू विन इट। और उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, समझी? इम्तिहान का मकसद किसी को सिर्फ पास या फेल करना नहीं होता। वैसे भी तुम अच्छी स्टूडेंट हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक सामान्य स्टूडेंट भी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। अच्छा चलो क्लास चले जाओ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे हो मांगले, काम धंधा छोड़ के काहे को सोच में डूबा है? काम वाम नहीं करना है क्या? क्या बताए तेरे, जब से ये कांचीपुरामा हमारे गांव में आकर हम बुढ़े लोगों को पढ़ाना शुरू किया, बस मन पढ़ाई में टिका हुआ, कुछ करने का दिल ही नहीं करता। तो तेरी ध्यान पढ़ाई पर टिका हुआ है या कांचीपुरामा? राम 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 राम। जाने ये बात तो सोचना भी पाप है। हाँ हाँ, बात तो ऐसा कर रहा है जैसे दूध में घुला हुआ महात्मा है। अरे अरे अरे, अरे। तू चाहे जो भी कह ले, बस यही एक चाहत है, फिर से बच्चा बनो और स्कूल पढ़ने जाओ और कांचीपुरामा को टुकटुकी लगाए देखता रहूं, बस देखता रहूं। हाँ सही कह रहा है तू, अपना भी मन तो वही कर रहा है, वही इच्छा है।
पर क्या करे, बीता हुआ कल तो लौट कर नहीं आएगा ना। बस इसी बात पे तो रोना है धने, काश वो दिन चले आते। अरे ओ बुढ़ो, तुम दोनों वहाँ बैठ के क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? इधर आके मेरा काम में हाथ बटाओ। ओहो, इतनी प्यारी ख्वाब में ये कौन सी बुढ़िया गुजरी? बीबी है वो, धीरे से बोल, ऐसी बात मत बोल। अगर सुन लेगी ना तो बचा हुआ 2-4 बाल भी उखाड़ेगी। ए बुढ़े, खाना तो बहुत ठूस ठूस के खाते हो और काम के वक्त यहाँ बैठ के ख्वाब देख रहे हो। मैं अपने काम से मर जा रही हूँ, अपनी बीबी कोई दया नहीं आता तुमको? अरे भगवान, क्यों चिल्लाती हो इतना? हम तो बस यूं ही। तो भगवान देख तो कौन आ रही है तुझे? अरे आज गुरामा जल्दी पढ़ाने आ रही है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। नमस्ते गुरामा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लगता है आप कहीं जा रही हैं। स्मृति के घर जा रही थी, यहाँ पे आप सभी को बात करते हुए देखा तो सोचा आपसे मिलती चलो। आप कितने बजे पढ़ाने आएंगे? माफ़ कर दीजिएगा, हम 2-4 दिन तक नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि जो समाज घर है वहाँ पे काम चल रहा है। नहीं 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 गुरामा, चाहे हम लोग बाहर ही बैठ के पढ़ेंगे, क्यों धने? लेकिन आप जरूर आइए। अरे 2-4 दिन पढ़ाई नहीं होगा तो क्या होगा? जब गुरामा बोल रही है तो बोल रही है, कोई जबरदस्ती है क्या? चलिए गुरामा, मैं आपको स्मृति गुरामा के घर में छोड़ देती हूँ। चलो 2-4 दिन क्या करें, चलो। एक बात बोलूँ गुरामा? हाँ बोलिए। जब से आप इस गांव में आई है ना, इस गांव का तो काया ही पलट गया है। और इस गांव का जितना भी बच्चा लोग है ना, यहाँ का पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब इधर भी इतना अच्छा स्कूल हो गया है। वो कहते हैं ना प्राइवेट स्कूल, वैसा ही है इधर। और इधर का अंगूठा छाप बूढ़ा भी अभी तो पढ़ने लिखने का रुचि रखता है। पहले तो शराब के अड्डे में जाता था, लेकिन अब तो पढ़ाई में बहुत मन रखता है। आपको पता है गुरामा, अब तो मैं भी थोड़ी पढ़ लिखने लगी हूँ। घर का हिसाब, दूध का, राशन का सब मैं ही करती हूँ। अब ये सब आपकी वजह से है। ये कहाँ मेरी वजह से, ये तो आप सभी का बड़प्पन है। वैसे भी आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो ना, इसीलिए। एक बात पूछूं गुरामा, बुरा मत मानना। क्यों बुरा मानूंगी, बताइए। आप इतना खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और मैं 4-5 साल से आपको यहाँ देख रही हूँ। आप शादी भी नहीं किया, इतनी अकेली क्यों? मैं कहाँ अकेली हूँ काकी, आप लोग हो ना मेरे साथ। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, और क्या चाहिए मुझे। वैसे भी देखिए स्मृति का घर आ चुका है, मैं अभी चलती हूँ। ठीक है काकी। India was indeed only this but an opportunity was also provided for the links officer which a branch allowed to the court. नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटा। आप यहाँ कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जाऊँगी, तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। चलिए घर के अंदर चलते हैं। इतनी अच्छी जगह है, थोड़ी देर यहीं पे बात करते, फिर उसके बाद जाएंगे। मेरे माँ और पापा आपको पूछ रहे थे। अरे बाबा जाएंगे ना, थोड़ी देर बात करते हैं ना, उसके बाद। वाकई तुम लोग का घर बहुत ही अच्छी जगह पे। जी। क्या कर रहे हो अभी? पढ़ रहा था। होमवर्क? हाँ, एक चीज़ लाई हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन अभी नहीं दे सकती ना, खाना खाने के बाद खाना। जी। और एक चीज़ है, वैसे भी स्कूल में देने में थोड़ी सी संकोच हो रही थी, वहीं पे देने की इच्छा थी, लेकिन नहीं दे पाई। देने से आगे कुछ सवाल। जी। बताओ, ये कौन सा टेम्पल है? ये ताजमहल है। मैंने नीचे वाला पूछा ना। वो कोणार्क टेम्पल है। कोणार्क। अब बताओ,
ताजमहल तो बोल दिया, ताजमहल किसने बनाया है? ताजमहल शाहजहां ने बनाया। अरे वाह, तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। वेरी गुड। चलो ये ना बाद में अपने दोस्तों को भी दिखाना। जी। चलो अब अंदर चलते हैं और तुम्हारी माँ से मिलते हैं। चलो। जी चलो। माँ देखिए ना कौन आई है। स्मृति। अरे दीदी आप। बेटा तुम जाके पढ़ाई करो, ठीक है? कहिए दीदी, कहाँ तक की सवारी है? कहाँ तक की सवारी? ये क्या बात हुई? मैं तो तुमसे मिलने आई थी और तुम पूछ रहे कि कहाँ तक की सवारी। चलो फिर। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आइए ना, बैठिए। चलो, आज हाफ डे था ना, तो घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिल लो। और वैसे ही नहीं, तुम क्या बोल रही हो? बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। स्मृति, आज तुम स्कूल से बिना बताए जल्दी चले आई, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारा? बीमार मैं नहीं दीदी, पर बीमार आप लग रहे हो। क्यों, मुझे क्या हुआ है? देखो अच्छी भली तो हूँ। आपका ये जो चेहरा है ना, वो सब कुछ बयां कर रहा है। शरीर से तो नहीं, पर कहीं तुम मानसिक बीमारी से तो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा थकान है। और वैसे भी आर्ट कंपटीशन के लिए डिस्कस करना था, लेकिन तुम्हें देख के तो लगता है कि नहीं कर पाऊंगी। तबीयत ठीक नहीं लग रही है तुम्हारी? नहीं, ऐसी कोई सीरियस बात तो नहीं, बस वो थोड़ा सा सुबह प्रेशर डाउन हुआ था और थोड़ी बहुत वॉमिटिंग भी हो रही थी। क्यों, क्या हुआ? दवाई तो ली ना? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? उफ, पागल इतना भी नहीं समझती। ओहो, तो ये बात है। तो इस बार का विंटर वेकेशन तुम दोनों का बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरा। उफ, अब सबको पता चल जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? मैं सबको बताती फिरूंगी। नहीं बाबा, मैं मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी। आप यहीं पे बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी स्कूल में कहाँ वक्त मिलता है कुछ बात करने का। बात करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, यहीं पे बैठो। दीदी, मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ। एक और? वो क्या है फिर? वो क्या है ना, हमारे यहाँ एक सड़क बन रही है और इसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे पति को मिला है। वाओ, वाकई ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारे उनको भी मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन बोल देना। ठीक है। दो खुशी की खबर है। मिठाई तो बनना चाहिए। वो तो होता रहेगा। हाँ, एक बात बताओ, हम दोनों एक दूसरे को इतने दिन से जानते हैं, लेकिन कभी भी तुमने तुम्हारे पति से मुझे नहीं मिलवाया। ऐसा क्यों? वो क्या है ना दीदी, जब भी आप घर आते हो वो काम से बाहर रहते हैं, बट आई प्रॉमिस इस बार मैं आपको उनसे ज़रूर मिलाऊंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। सुनो जी, एक बात कहूँ, तुम्हारा जो ये आने वाला बच्चा है उसका नाम मैं रखना चाहती हूँ। ऐसी बात है? नाम रखने का इतना शौक? दीदी एक बात कहूँ, मैं जब भी आपको देखती हूँ तो आपके अंदर एक बड़ा सा तनाव, एक ज्वालामुखी दिखाई देता है। उस ज्वालामुखी को बाहर आने दो दीदी। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी को एंजॉय करो। अभी भी आपको चाहने वाले बहुत हैं। आप शादी क्यों नहीं कर लेती दीदी? बस स्मृति, मुझसे शादी की बात मत करो। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। हाँ, कल आर्ट कंपटीशन है, तिलक को तैयार रहने के लिए कह देना। चलो अब मैं निकलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पर अच्छा हुआ गुरु, आप मिल गए। आपके साथ एक साथ चलने में कितना मजा आ रहा है। तुम लोगों को मालूम है, जब से गुरामा हमारे गांव में है ना, हमारे गांव के बच्चे पढ़ने में कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यही बच्चे तो आगे जाकर देश का भविष्य बनेंगे। इनको अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवहार देना बहुत ज़रूरत होती है।